हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट टेक प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं कि 30 सितंबर को अभी आने वाले 30 सितंबर को बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, प्रीलिम्स का। तो अब मैं अपने चैनल पे आप लोगों के लिए बिहार स्पेशल की सीरीज़ भी लेके चलूँगा कि एग्ज़ाम के पहले हम लोग बिहार स्पेशल के बारे में अच्छे पॉइंट जान लें, अच्छी टॉपिक पढ़ लें कि जो भी बिहार स्पेशल के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में बीपीएससी में, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको हल कर पाएँ। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा बिहार एक सामान्य परिचय। पहले तो बिहार के बारे में जान लें, ओवरऑल बिहार की स्थापना से लेके बिहार नाम कैसे पड़ा और बाकी बिहार के बारे में जितने भी अच्छे पॉइंट बनते हैं वो हम लोग इस टॉपिक में कवर करेंगे। आइए शुरू किया जाए। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट होता है टॉपिक हमारा कि बिहार के संबंध में सबसे पहली जानकारी मिलती कहाँ है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है। तो शतपथ ब्राह्मण में कोई क्वेश्चन करे अगर कि बिहार के संदर्भ में सबसे पहली जानकारी कहाँ से मिली, तो शतपथ ब्राह्मण से मिली। ठीक है, और बिहार शब्द जो है ये विहार का तद्भव है, जिसका अर्थ होता है मठ। जो बिहार है वो विहार का तद्भव है, उसका अर्थ ही होता है मठ या भिक्षुओं का निवास स्थल। ठीक है, अर्थात भिक्षुओं का निवास स्थान। ठीक है, तो विहार जो है वो विहार से बना है, उसका अर्थ मठ होता है और या तो कह लीजिए भिक्षुओं का निवास स्थान। ठीक है, अब बात करें हम कि बिहार के नामकरण, कैसे बिहार राज्य का नाम बिहार पड़ा। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको ये बताया कि बिहार शब्द विहार का तद्भव है। ठीक है, नाम यहीं से आया है। नामकरण की बात किया जाए तो 11वीं 12वीं सेंचुरी की बात है। 11वीं 12वीं शताब्दी का दौर चल रहा था और ये दौर बौद्ध भिक्षुओं का दौर था। ठीक है, विहार का अर्थ होता है भ्रमण करना और निवास करना। जैसे आपने यहाँ देखा, विहार के कई अर्थ हैं। विहार का मतलब मठ कह लीजिए, विहार का मतलब भिक्षुओं का निवास स्थान कह लीजिए, विहार का मतलब आप देखते हैं लोग कहते हैं नौका विहार करना, नौका विहार कर रहे हैं मतलब भ्रमण करना, और एक विहार का मतलब निवास करना। तो एक विहार का मतलब भ्रमण करना और दूसरे का निवास करना। ठीक है, इस कारण आपको बताया है कि 12वीं शताब्दी में बौद्ध विहारों की बहुलता हो गई, इसी कारण बिहार से बिहार नाम आया और बिहार राज्य का नाम बिहार पड़ा। ठीक है, इतना मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। ध्यान रखिएगा बस 3-4 चीज़ें। सबसे पहली बात, बिहार राज्य का उल्लेख आपको सबसे पहले अगर पूछे कहाँ मिलता है तो आप बताएंगे सबसे पहले जानकारी शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। फिर कहे कि बिहार शब्द किसका तद्भव है, तो विहार का, जिसका अर्थ मठ होता है, भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। विहार का अर्थ भ्रमण करना होता है या निवास स्थान कह लीजिए, निवास करना। ठीक है, अब आइए भौगोलिक अवस्थिति के बारे में जाना जाए कि भारत में बिहार किस जगह पे है, लोकेशन। तो भौगोलिक अवस्थिति क्या है, बिहार जो भारत में पड़ता है उसका लोकेशन क्या है, उत्तरी पूर्वी भारत में। ठीक है, आप दिशा जानते ही हैं, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है पश्चिमी, ये साउथ दक्षिणी और ये ईस्ट। तो ये नॉर्थ और ईस्ट आप देख रहे हैं, यही भारत में, भारत के मैप को देखिए, यही बिहार है। तो बिहार कहाँ पे अवस्थित है भारत में, तो आप बताएंगे उत्तर पूर्वी भारत में अवस्थित है। ठीक है, और अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार बिहार के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछ लेता है। यहाँ लिखे हैं, आप इसको लिख लीजिएगा, इस चीज़ को मैं यहाँ समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। ये बिहार का मैप है, यहाँ से हम देशांतरीय स्थिति को लेते हैं। ठीक है, किसी भी देश की, राज्य की, कहीं भी जहाँ से पश्चिम से पूरब तक का जो छोर होता है, जो किनारा होता है, उसे देशांतरीय स्थिति कहते हैं। देशांतर रेखा हमेशा ऐसे चलती है। अगर ग्लोब पे बात किया जाए, अगर मैप पे, तो ध्यान से देखिएगा, ये अगर पृथ्वी है तो ये आपका देशांतर रेखाएं ऐसे चलेंगी। ठीक है, ये देशांतर रेखाएं हैं और ये जो है ये अक्षांश रेखा है। ठीक है, अक्षांश रेखा से किसी भी स्थान की जलवायु, मौसम का पता चलता है और देशांतर से हमें समय का ज्ञान होता है। ठीक है, ये आपको मैं भूगोल जब पढ़ाऊंगा, जियोग्राफी, तो एकदम बेसिक से लेके चलूंगा, अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है और इन चीज़ों से हम क्या क्या जानकारी पाते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा है
पश्चिमी देशांतर बिहार का और वो पूर्वी देशांतर। कहाँ से कहाँ तक, अब इसको भी समझिएगा। ये लिखा रहता है, बहुत लोग समझते नहीं है कि 83 डिग्री पढ़ते हैं, लेकिन ये और ये क्या होता है, ऊपर एक कॉमा की तरह सिंबल रहे तो 83 डिग्री ये 19 मिनट, ये डबल है 50 सेकेंड, डबल सिंबल यहाँ पे है 50 सेकेंड। और ईस्ट ये क्या है, पूरब की तरफ है, ठीक है। तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से लेके 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक की जो स्थिति है वो बिहार की देशांतरीय स्थिति है, ठीक है। और अक्षांशीय स्थिति की बात किया जाए तो क्या है, ये 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक इसका अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि भारत, ये पूरब और उत्तर की बात क्यों हो रही है, क्योंकि आप ध्यान से देखिए ग्लोब पे ये 0 डिग्री की देशांतर रेखा है और ये 0 डिग्री इक्वेटर है, ठीक है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये 0 डिग्री देशांतर है और ये 0 डिग्री विषुवत रेखा इक्वेटर है, ठीक है। तो ये लॉन्गिट्यूड और ये आपका लैटिट्यूड अक्षांश रेखा 0 डिग्री की। तो भारत की स्थिति कहाँ है, भारत आपका यहाँ है, ठीक है। ये आप देखेंगे तो ये भारत की स्थिति है। तो भारत ग्लोब पे मतलब पृथ्वी पे ही किस लोकेशन में है, उत्तर और पूरब की स्थिति में है, ठीक है। और 0 डिग्री से उठा हुआ है तो नॉर्थ में है। इधर आप जाएंगे तो ये वाला क्या है, नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो आप देख लीजिए भारत ही नॉर्थ ईस्ट में है, तो जाहिर सी बात है उसका जो बिहार ये राज्य है ये देशांतरीय स्थिति ईस्ट टू ईस्ट और अक्षांशीय स्थिति नॉर्थ टू नॉर्थ। तो ये ध्यान रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछ देता है। देशांतरीय स्थिति यहाँ पे आप देख लीजिए, अक्षांशीय देख लीजिए 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड तक, और देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेके 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड तक इसका पूर्वी देशांतरीय विस्तार है, ठीक है। ये रहा बिहार के देशांतरीय और अक्षांशीय स्थिति के बारे में, ठीक है। अब बात किया जाए तो ये भी ध्यान रखिएगा, पूछ देता है कि बिहार की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ से लेके साउथ कितने किलोमीटर है, 345 किलोमीटर, ठीक है। याद कैसे होगा, बड़े आराम से होगा, 3 4 5 345। बिहार के उत्तर से दक्षिण जो उसकी लंबाई है वो 3 4 5 345 किलोमीटर, और जो बिहार की चौड़ाई है पश्चिम से पूरब, पश्चिम से लेके पूर्व, ये बिहार की चौड़ाई ये 483 किलोमीटर। ये कैसे याद होगा, गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण की जो तिथि है 483 BC ईसा पूर्व, बस उसी से इंडिकेट कर लीजिए। तो बिहार की जो चौड़ाई है वो 483 किलोमीटर और जो लंबाई है वो 345 किलोमीटर। किसी चीज़ को ट्रिक से, किसी से इंडिकेट करके जब याद करेंगे तो दिमाग में लंबे समय तक वो बातें याद रहती हैं, ठीक है। अब देखिए बिहार का जो क्षेत्रफल है, ये सब बेसिक बातें हैं, ये आप वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, उसके बाद मन में रिकॉल करिएगा, फिर देखिएगा आपको एकदम आराम से बिहार के बारे में बेसिक पॉइंट एकदम क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बिहार का जो क्षेत्रफल है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और ये पूरे भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। ये भी ध्यान रखिएगा, पूछ देता है कि बिहार का क्षेत्रफल पूरे भारत के क्षेत्रफल का इतना प्रतिशत है, बिहार का क्षेत्रफल इतने वर्ग किलोमीटर है, बिहार देश में जनसंख्या के स्थान पर इस स्थान पे है, और फिर आपसे देगा कि उपयुक्त कथन में से कितने सही हैं, 1 2 1 2 3 कि तीनों, कि केवल 1 2 3 चौथा गलत, ऐसे। तो आपको ये सब ध्यान में रहे, इसीलिए लाइन बाय लाइन अब याद रखना भी इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि अब ज़्यादातर क्वेश्चन आपके अधिक से अधिक क्वेश्चन कैसे आते हैं आप एग्जाम में देख रहे होंगे। अब नॉलेज पूरी बाकायदे हर लाइन की चाहिए, डीप नॉलेज चाहिए, क्योंकि अब स्टेटमेंट के द्वारा क्वेश्चन बन रहे हैं 1 2 3 4, उनके बारे में आप पूरी चीज़ जानेंगे तब जाके आप क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे कि हाँ ये कथन सही है, ये गलत है, ठीक है। तो देखिए बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर और ये पूरे भारत का 2.86% है, पूरे भारत के क्षेत्रफल का, ठीक है, 2.86%। देश में जनसंख्या में बिहार का जो स्थान है वो तीसरा है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देश में जनसंख्या में बिहार का
तीसरा स्थान है, जो भारत की कुल जनसंख्या का कितना है, 8.6% है। मतलब जनसंख्या यहाँ बहुत ज्यादा है। तभी देख रहे हैं कि भारत में जनसंख्या के मामले में बिहार का जो स्थान है पूरे भारत में तीसरा स्थान है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है। बात समझ में आई? तो ये आपके बेसिक पॉइंट हैं जो याद रखना है। अभी सब बेसिक चलेंगे। अब देख लीजिए कि मैप से याद नहीं करना है, ठीक है? हर बात को याद नहीं करना। जितना आसान हम कर ले पढ़ाई को तो लंबे समय तक दिमाग में आप रखेंगे। पूछ देता है कि बिहार की सीमा किन किन राज्यों और देश से लगी हुई है। तो देखिए, जो बिहार की उत्तरी सीमा है वो नेपाल देश से लगी है, ठीक है? जो बिहार का पूर्वी किनारा है, पूर्वी सीमा, ये पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है। बिहार का जो दक्षिणी छोर है ये झारखंड से लगा हुआ है, और ये पश्चिम में उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है। मतलब बिहार की सीमा से 3 राज्य लगे हुए हैं और एक देश लगा हुआ है। मतलब बिहार राज्य को स्पर्श करने वाले भारत के 3 राज्य हैं और एक कंट्री नेपाल है, ठीक है? इतना ध्यान रहेगा आप लोगों को। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ा जाए। अभी हम लोगों ने बेसिक चीज़ देखी, बिहार एक सामान्य परिचय चल ही रहा है और ये टॉपिक ही है बिहार एक सामान्य परिचय। तो ये सारे बेसिक पॉइंट ही हैं जो बिहार राज्य से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं कॉम्पिटिटिव, उसमें ये बात आपको इतना तो याद रहना ही चाहिए, ठीक है? आइए शुरू किया जाए। देखिए, 12 दिसंबर 1911 डेट याद रखिएगा, दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, ठीक है? ध्यान समझिएगा, सुनते जाएंगे, देखते जाएंगे, बातें याद हो जाएंगी, ठीक है? 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए। उसी समय बंगाल विभाजन को रद्द करने की मांग चल रही थी। उसी दौरान बिहार को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की घोषणा हुई, ठीक है? बिहार को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की घोषणा हुई। तो पहली बार बिहार को बंगाल से अलग करना, क्योंकि बंगाल प्रेसिडेंसी बहुत बड़ी थी उस समय। बंगाल में बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये तीनों सम्मिलित थे। तो 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ और वहां पर बिहार को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की घोषणा हुई। याद रखिएगा, अभी घोषणा हुई है, ठीक है? ये भी क्वेश्चन है, घोषणा कब हुई? ये 12 दिसंबर 1911 को। अब ध्यान से इस लाइन को समझिएगा, 22 मार्च 1912, ठीक है? यहाँ पे तो आप देखिए 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ और बिहार को बंगाल से अलग प्रांत बनाने की घोषणा हुई, ठीक है? 22 मार्च 1912 को बिहार, जिसमें उड़ीसा भी सम्मिलित था, ऐड था, उस प्रांत के गठन की जो अधिसूचना जारी की गई, विधिवत घोषणा, वो 22 मार्च 1912 की गई। यहाँ केवल घोषणा हुई थी, यहाँ पूरी तरह से अधिसूचना जारी की गई और विधिवत घोषणा की गई 22 मार्च 1912 को कि बिहार प्रांत का गठन किया जाएगा, ठीक है? और 1 अप्रैल 1912 को बिहार प्रांत के रूप में गठित हुआ, ठीक है? तो जो घोषणा हुई थी, फिर बाद में क्या हुआ, उसी सन, लेकिन महीना अप्रैल, मार्च के बाद अप्रैल, 1 अप्रैल 1912 को बिहार प्रांत के रूप में गठित हुआ। लेकिन अभी भी इसमें उड़ीसा सम्मिलित था, क्योंकि उड़ीसा बिहार की एक कमिश्नरी थी, ठीक है? और 22 मार्च जो है, क्योंकि इसी दिन अधिसूचना जारी की गई थी बिहार प्रांत के गठन की, इसलिए 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष बिहार राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसको वीवीआई कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को, ठीक है? फिर आप देखिए, 1 अप्रैल 1912 को बिहार प्रांत के रूप में गठित हुआ। फिर 1 अप्रैल 1936 का दिन आया, जिस दिन बिहार और उड़ीसा दोनों अलग राज्य बन गए। बिहार एक अलग राज्य हुआ, उड़ीसा एक अलग राज्य हुआ, ठीक है? फिर देश आज़ाद हुआ 36 के बाद 1947 का समय आया, और 1947 के बाद हमारे देश में 1956 में क्या बनाया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग, और इसी के द्वारा राज्य की स्थापना की जाएगी। और फिर फाइनली अंततः लास्ट में बिहार का एक बार फिर बंटवारा हुआ, विभाजन हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, और झारखंड राज्य का गठन हुआ, जिसमें झारखंड आपका
46% भूमि के साथ बिहार से अलग हुआ। बिहार में 54% लैंड रह गई और झारखंड में 46% लैंड आया और 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ। तो रिकॉल कर लीजिए, 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। उसके बाद वहां घोषणा की गई कि बिहार को बंगाल से अलग करके एक प्रांत बनाया जाएगा, आप देख रहे हैं। उसके बाद 22 मार्च 1912 को विधिवत घोषणा की गई कि बिहार को एक अलग प्रांत बनाया जाएगा। चूंकि ये घोषणा 22 मार्च को हुई थी, इसलिए प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। फिर 1 अप्रैल 1912 को बिहार प्रांत के रूप में गठित हुआ। अभी उड़ीसा उसमें ऐड है, उड़ीसा उसकी कमिश्नरी थी। फिर 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा दोनों अलग प्रांत हुए। फिर देश आज़ाद हुआ 1947 के बाद और देश में हमारे राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, कमीशन बनाया गया, उसी के तहत राज्य की स्थापना की जाती थी। उसके बाद फाइनली बिहार का बंटवारा एक बार लास्ट में फिर हुआ और 15 नवंबर 2000 को बिहार से एक नए राज्य झारखंड का उद्भव हुआ। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि आपको बात यहां तक याद हो गई होगी। ये कुछ बेसिक इतिहास था बिहार राज्य के बनने का। ठीक है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। अब देखिए, छोटी छोटी बातें हैं। बिहार की राजधानी आपको पता होगी पटना, उच्च न्यायालय बिहार का पटना, बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय मछली मांगुर, बिहार राज्य का महापर्व है छठ, जो आज देख रहे हैं कि सबसे बड़ा महापर्व पूरे भारत में अब लोग इसको मनाना सीख रहे हैं। राजकीय भाषा बिहार की हिंदी और उर्दू दोनों है। बिहार का राजकीय फूल पुष्प फ्लावर गेंदा। बिहार का राजकीय पशु बैल, ये 2013 से हुआ। इससे पहले बिहार का राजकीय पशु वृक्ष था। 2013 ईस्वी से राजकीय पशु बिहार का बैल हो गया। ठीक है, उसके बाद बिहार का जो राजकीय चिन्ह है वो बोधि वृक्ष है। 2 स्वास्तिक से घिरा हुआ है, ऐसे 2 स्वास्तिकों से ये घिरा हुआ है बोधि वृक्ष। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कि किस चिन्ह से ये घिरा हुआ है। बिहार का जो राजकीय चिन्ह है बोधि वृक्ष, तो वो 2 स्वास्तिक से घिरा हुआ है। ठीक, बिहार की राजकीय पक्षी गौरैया या स्पैरो, पहले नक्ता या नीलकंठ पक्षी हुआ करती थी, अब प्रेजेंट टाइम में बिहार की राजकीय पक्षी गौरैया है। बिहार में कुल जिलों की संख्या 38 है। महानगरों की बात किया जाए तो केवल एक महानगर है, वो पटना है। ठीक है, बिहार का जो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है, सबसे अधिक जहां वन है वो पश्चिमी चंपारण, इसी को बेतिया कहते हैं। ठीक है, पूर्वी चंपारण को मोतिहारी कहते हैं। जो न्यूनतम वन क्षेत्र है, सबसे कम वन जहां पे, कौन सा जिला? शिवहर। सब ध्यान रखिएगा, एक एक बार मैं पढ़ते जाऊंगा, आप जहां 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे आपको सब याद हो जाएगा। ये बेसिक चीज है, 2 बार देखेंगे जरूर याद हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक वन, बिहार में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला पश्चिमी चंपारण, बिहार के सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला शिवहर, सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला जिला कैमूर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये वन क्षेत्र थे कम और अधिक, और ये वन प्रतिशत, प्रतिशत में सबसे अधिक वन। तो सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला जिला कैमूर, सबसे कम वन प्रतिशत वाला जिला शेखपुरा, सबसे अधिक अनुसूचित जाति एससी शेड्यूल कास्ट, सर्वाधिक अनुसूचित जाति आबादी वाला जिला गया। बिहार के गया में सबसे अधिक अनुसूचित जाति की आबादी है। ठीक है, तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति आबादी वाला जिला गया। विधानसभा के सदस्यों की संख्या बिहार में 243। बिहार के विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75। बिहार से लोकसभा की सीट सदस्यों की संख्या 40। बिहार से राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 16। लोकसभा में एससी, समझ रहे हैं ना, एससी समझ गए होंगे अब, मतलब शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें 6 और विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें 40। ये भी आपका एससी, याद रखिएगा। ठीक है, तो बिहार में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें विधानसभा की 40 हैं और लोकसभा की एससी के लिए सीटें 6 हैं। विधानसभा में बिहार में ही एसटी शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति, उसके लिए आरक्षित सीटें केवल 2 हैं। ध्यान रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। यहां से एक बार फिर रिकॉल,
बिहार में विधानसभा की सीट, सदस्य सीट बात एक ही है। विधानसभा में सीटों की संख्या 243, विधान परिषद की सीटों की संख्या 75 लोकसभा सदस्यों की संख्या बिहार में 40, मतलब लोकसभा सीट बिहार में 40, राज्यसभा सीट 16। बिहार में लोकसभा में एससी के लिए आरक्षित सीटें 6, विधानसभा में एससी के लिए आरक्षित सीटें 40 और विधानसभा में एसटी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें केवल 2 हैं। और वो कौन कौन सी हैं? कटोरिया और मनिहारी। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, बताया ना, जिसे बोलते हैं बेतिया। बेतिया जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर, जो आप यहां भी देखें, न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कोई है तो कौन है? शिवहर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे छोटा जिला कौन सा है? शिवहर है, ठीक है। इतनी बात समझ गए, आगे बढ़ा जाए। देखिए, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से बिहार का भारत में स्थान फर्स्ट है, पहला है, ठीक है। बिहार की जनसंख्या घनत्व कितनी है? पॉपुलेशन डेंसिटी 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। घनत्व को कोई साइंटिफिक परिभाषा जो कठिन है भूल जाइए, सिंपल भाषा में समझिए। घनत्व का मतलब होता है सघनता। एक होता है विरल, एक होता है सघन, घनी आबादी। तो जो क्षेत्र कम हो, जैसे अपने भारत में सबसे अधिक जनसंख्या तो कहाँ पे है? महाराष्ट्र, मुंबई। मतलब कि एक क्षेत्र है, राज्य है, एक जगह पे जनसंख्या 100 है और एक जगह पे उतना ही क्षेत्रफल है लेकिन जनसंख्या वहां पे 1000 है, उसको बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। मतलब कि एक कॉलोनी है, अगर वहां पे एक मकान यहाँ, एक मकान यहाँ, एक मकान यहाँ, तो ये आप कहेंगे यहाँ जनसंख्या घनत्व कम है। एक एग्जांपल बता रहे हैं, मकान सटे सटे, एक कॉलोनी में 10 मकान, जनसंख्या घनत्व कम। एक कॉलोनी में 100 मकान, सटे सटे सारे मकान बने हैं, जनसंख्या घनत्व ज्यादा है उस एरिया में। तो वही होता है जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारत में पहला स्थान है। और कितना है जनसंख्या घनत्व? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब बात आएगी सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला बिहार का, तो पटना, ठीक है। पटना में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है बिहार की, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला बिहार का शेखपुरा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला बिहार का शिवहर। देखिए आया ना, दो चीजें, एक आता है जनसंख्या वाला जिला, एक आता है जनसंख्या घनत्व वाला जिला, ठीक है। तो बता ही दिया आपको, एक तो पॉपुलेशन ज्यादा है और एक क्षेत्र के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन ज्यादा होना, उसको कहते हैं घनत्व, ठीक है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर, ठीक है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला मधेपुरा, मतलब सबसे अधिक 10 साल में जिस जिले में वृद्धि होती है जनसंख्या, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला वो मधेपुरा है, ठीक है। सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला जिला गोपालगंज। बिहार का जो राज्य गीत है वो क्या है? मेरे भारत के कंठहार और तुझको सत सत वंदन बिहार, ये बिहार का राज्य गीत है, इसको याद कर लीजिएगा। बिहार का राज्य गीत क्या है? मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार, ये राज्य गीत है, ठीक है। बिहार राज्य की प्रार्थना, मेरे रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करें। ध्यान रखिएगा, बिहार राज्य की प्रार्थना एक में मत कर दीजिएगा, कंफ्यूज कर सकते हैं एग्जाम में पेपर बनाने वाले, ठीक है। तो राज्य प्रार्थना क्या है? मेरे रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करें, ठीक है। बिहार का लोक नृत्य कठघोड़वा, डोमकच, लौंडा, धोबिया, छऊ, झिझिया, झरनी तथा कर्मा, ठीक है। ये बिहार के लोक नृत्य हैं, इसको याद रख लीजिएगा। इसको कैसे याद करेंगे? तो हर वर्ड का आप पहला अक्षर लेके बना लीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश में कैपिटल लेटर लीजिए, KDL, उसके बाद फिर D, 3-3 का कुट बना के चलिए, 1 2 3 1 2 3 1 2, ऐसे करके आप अपने से याद कर लेंगे। देखिए ये कुट बन गया, आपके सामने कुट बनाए। कोई भी चीज जब बड़ी हो तो उसको याद करने के लिए तुरंत छोटा ट्रिक लगाइए, ठीक है। बिहार का लोक नृत्य क्या है? कठघोड़वा, डोमकच, लौंडा, धोबिया, छऊ, झिझिया, झरनी, कर्मा। तो क्या करेंगे? KDL, DJJ,
जेके, KDL DJJ JK। क्या है KDL से? K से कटघोड़वा, D से डोमकच, L से लौंडा, फिर D से धोबिया, फिर J से छऊ, फिर J से झिझिया, फिर J से झरनी, फिर K से कर्मा। ठीक है, अभी और है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा एक बिहार सामान्य परिचय बड़े आराम से खत्म हो जाएगा, आपको कहीं से कठिन नहीं लगेगा। 2 बार देख लेंगे तो आपको किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए कि देखने से और सुनने से जल्दी याद होता है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए अब आगे बढ़ा जाए। देखिए, बिहार की कुल साक्षरता दर, लिटरेसी रेट 61.80%, 61.80%। ये बिहार की कुल लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है। उसमें जो पुरुष साक्षरता दर है वो 71.20%, 71.20% पुरुष साक्षरता दर है। इतने पुरुष साक्षर है पूरे बिहार में, 71.20%। महिला लिटरेसी रेट की बात की जाए साक्षरता दर की तो 51.5%, मतलब 51.5%। ठीक है, बिहार का ग्रामीण साक्षरता दर 43.9%, 43.9%। बिहार का शहरी साक्षरता दर, जो सिटी की लिटरेसी रेट है वो 56.1%, 56.1%। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला बिहार का रोहतास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रोहतास है। ठीक है, कितनी है लिटरेसी रेट, साक्षरता दर? 73.37%, 73.37%। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास। सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया। सबसे कम पढ़े लिखे लोग बिहार में पूर्णिया में है, 51.08%। साक्षरता की दृष्टि से भारत में जो क्रम है बिहार का वो 28वां है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 28 स्थान है साक्षरता की दृष्टिकोण से, भारत में जो क्रम है बिहार का वो 28वां है। अब लिंगानुपात की बात की जाए तो बिहार का लिंगानुपात 918:1000, मतलब 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं हैं। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है बिहार का वो गोपालगंज है। यहाँ 1021, मतलब 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर। सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर में है, यहाँ 876 है लिंगानुपात। ठीक है, 876। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला, ध्यान रखिएगा, शिशु लिंगानुपात भी पूछता है अक्सर, बिहार में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला किशनगंज। किशनगंज में 971, 971 लिंगानुपात है किशनगंज में। किसका? सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला है किशनगंज। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जो जिला है वो आपका वैशाली है, यहाँ 904। ये न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला बिहार का जिला वैशाली, यहाँ पर 904 है लिंगानुपात। ठीक है, अब देखिए, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला, यहाँ सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या निवास करती है, वो जिला कौन सा है? पटना। ठीक है, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला शिवहर। सबसे अधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज। किशनगंज में सबसे अधिक बिहार में बारिश होती है, तो बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? किशनगंज है। ठीक है, सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद। बिहार के औरंगाबाद में सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, सर्वाधिक गर्म जिला गया और सर्वाधिक ठंडा जिला भी गया। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक गर्म जिला भी, सर्वाधिक ठंडा जिला भी गया है। ठीक, सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना, और जो बिहार की जलवायु है वो कौन सी है? मानसूनी है। ठीक है, यहां से हमारा बिहार एक सामान्य परिचय खत्म होता है। इसको 2 से 3 बार आप लोग देखेंगे तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अधिक से अधिक बिहार स्पेशल से क्वेश्चन अगर आएंगे सामान्य परिचय से तो आप एग्जाम में आराम से कर पाएंगे। वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और आपके जितने भी दोस्त हैं उनको फॉरवर्ड करिएगा। फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच।